आपका नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में भी हम देखने वाले हैं वही क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े जितने भी सारे एमसीक्यूज हैं उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। तो हमारे पास कल हमने 41 क्वेश्चन देखे हुए थे। आज 42 नंबर से हम शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पेन चेंज करते हैं यहाँ पे। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति यानी कि सभा आयोजित की गई थी। तो ये नगर कौन सा था? राजगिरी था। हमने वहाँ देखा हुआ था। बोध गया में कोई बौद्ध संगीति नहीं हुई, गया में भी नहीं हुई और नालंदा में भी नहीं हुई। पहली कहाँ हुई थी? राजगिरी में। दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। और तीसरी हुआ था पटना में, पाटलिपुत्र में। चौथी कुंडलग्राम कुंडवन में हुआ था। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया है। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में अंकित है। इनको आपने सुमेलित करना है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? तो इस ऑप्शन में से आपको चूज करना है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। 2 नंबर में आ जाएगा। देखिए इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाते हैं हम। पहला है 2 नंबर में ये आ गया। दूसरा आप देखिए निधन आसान है। निधन कहाँ हुआ था? निधन इनका कुशीनगर में हुआ था। ये भी आसान है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमारे मिल गए हैं। ठीक है, तो एक बार हम पहले यहाँ चेक कर लेते हैं इसको। ऑप्शन में मिला गया। ठीक है, डी का ऑप्शन 4 था और ए का ऑप्शन 3 था। तो ए में 3 नंबर, देखिए ए में 3, ए में 1, 2 और 3 यहाँ पे है और डी में 4 यहाँ पे है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 नंबर हो जाएगा। यानी कि ज्ञान प्राप्ति उनकी बोध गया में ही हुई थी और प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था। और किसको दिया था? अपने 5 पूर्व मित्रों को इन्होंने ये प्रथम अपना प्रवचन दिया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ तो हम 14 पूर्व को बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए आजीवक संप्रदाय जो था ये गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के ही समकालीन था। ठीक है, इसके संस्थापक जो है मखाली गोसाल को जाना जाता है। बीपीएससी 1994 में ऑप्शन दिया जा चुका है। और देखिए आजीवक संप्रदाय जो था वो इस बात पे विश्वास करता था कि जो चीज लिखा गया है वो हो क्या रहेगा। यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग बियॉन्ड योर, लेकिन आपके जो अपना जो वो है भाग्य है उससे आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो जिंदगी को आओ मजे से जिए। ऐसा करके ये आजीवक संप्रदाय का वो मेन मोटो था। इसको मखाली गोसाल नाम के व्यक्ति ने इसका संस्थापन किया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक रहा? तो ये जो योगदान था अत्यधिक हिंद और यूनानी जो लोग थे इनसे जुड़े जो विद्वान थे उनका योगदान बहुत ज्यादा रहा भागवत संप्रदाय को फैलाने में, विकसित करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य उनका ही दामाद कौन था? जमाली था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिरत्न, ठीक है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह धर्म कौन सा है? तो देखिए ये जो है ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत को दिया गया था। इस बात यूपीपीसी 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कथन बोल रहा है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। ठीक है, और इसका कथन जो है वो बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। देखिए ये दोनों बातें सत्य है। ठीक है, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। बट क्या ये दोनों सही है लेकिन ये व्याख्या करते हैं क्या एक दूसरे के? ऑप्शन ए में ए और आर दोनों सही है। आर तथा आर्य की व्याख्या करता है। तो देखिए महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, इसके वजह से तो ये गणराज्य की राजधानी नहीं थी, तो ये तो व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए सही है, आर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन क्या है? ए और आर दोनों सही है तथा आर्य की व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से ये इसका ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का विचार करें और चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है इसे चुने। देखिए बौद्ध विहार और बौद्ध चैत्य दो अलग अलग चीजें होती थी। विहार पूजा स्थल होता था, नहीं, विहार जो है रहने का स्थल होता था। चैत्य पूजा स्थल होता था, सही है। जबकि विहार जो क्या था? निवास स्थान था, जिसकी वजह से ही आज हमारे राज्य का नाम बिहार है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये देखिए समेध शिखर जो है, इस बात को याद रखिएगा, समेध शिखर जो है ये जैन के पार्श्वनाथ से संबंधित था, जिसके कारण इसे जैन सिद्ध क्षेत्र के नाम माना जाता है। इसकी मान्यता है। यूपीपीसी 2002 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका महाकश्यप ने ये की थी। देखिए धर्मसेन ने किसी की भी अध्यक्षता नहीं की। अजातशत्रु ने संरक्षण दिया था पर इसने भी किसी की अध्यक्षता नहीं की। नागसेन ने भी किसी की अध्यक्षता नहीं की। तो ये ऑप्शन गलत है, महाकश्यप ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने का भी सोचिए। मान लीजिए आपको ऑप्शन का आंसर याद नहीं है, बट आप इतना तो सोच ही सकते हो कि धर्मसेन तो कोई था ही नहीं,
अजातशत्रु ने संरक्षण दिया था बल्कि उसकी अध्यक्षता नहीं की थी, और नागसेन ने भी संरक्षण दिया था, अध्यक्षता नहीं की थी। तो ऑप्शन में हमारे पास एक ही बच रहा है, ए महाकश्यप। तो ये हो जाएगा आंसर। ऐसे आप कर सकते। देख लीजिए अगला हमारा क्वेश्चन है 53 नंबर, कि निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो जो बौद्ध संघ था उसका प्रमुख होने का दावा कौन कर रहा था? देवदत्त कर रहा था बुद्ध के जीवन काल में, पर ये हुआ नहीं था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है ये वासुदेव से संबंधित है। ठीक है, यूपी पीसीएस 1998 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बात को याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? देखिए बौद्ध धर्म के विषय में कथन सही करना है, तो इस क्वेश्चन को वही बना पाएगा जिसने अच्छे से पढ़ाई की। चलिए देखते हैं हम आगे क्या होता है। पहला ऑप्शन में हमारा, उसने जो है वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हाँ ये बात सही है, उस समय जो है वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया गया था, ये बात सही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी बात सही है, उसने जो इस बात को स्वीकार नहीं किया, समझ रहे हैं, बट उसने जो है ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को भी चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन और निम्न माना, ये भी सही बात है। तो ये तीनों चीज सही है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वर्ग 1 2 3 तीनों सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम जो है सातवतों ने ही प्रारंभ की थी, इस बात को याद रखिए। यूपी इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुछ से ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले जो हुआ था 1 नंबर में राजगृह में हुआ था। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप अगर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि पहला जो है एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी हमारा ये है, मतलब ये या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गया, क्योंकि राजगिरी में प्रथम हुआ था तो प्रथम आएगा। दूसरा जो है हमारा वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था दूसरा, तो एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तीसरा जो है हमारा पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी कि 4 नंबर, तो 4 यहाँ है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलग्राम में हुआ था। बात याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया? तो गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था, ये सारे ऑप्शन झूठे हैं। किसी को नामित नहीं किया था उन्होंने, क्योंकि उनके मन में ये था कि ये बौद्ध का नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, और सब अपने आप में एक अलग फ्री। 59 नंबर की स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद जो सिद्धांत है ये जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर। 61 क्वेश्चन में कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बात को याद रखिए। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। स्वास्थ्य एमपीपीसीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर हमारे पास, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया जाता है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन सबसे पहले छंदोग्य उपनिषद में किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। आरएस में राजस्थान की परीक्षा में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन 1999 और 2000 लगातार इसका रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर, देखिए यहाँ पे 2 संप्रदाय हुए थे, एक हुआ था दिगंबर और एक हुआ था श्वेतांबर। ठीक है, ऑप्शन में पूछ रहा है कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र थे, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्राचीन विहार है वो जो है आपका नालंदा विहार है, इस बात को भी याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। और द्वितीय जैन महासभा का आयोजन जो हुआ था वल्लभी गुजरात में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो इसका देखिए, बौद्ध का मैंने बताया था कि बौद्ध जो था वो बौद्ध धर्म का जो ज्यादा लिपि यूज की गई वो थी पाली, परंतु जैन साहित्य जो थे और जैन महावीर स्वामी ने जो भाषा यूज किया वो प्राकृत था, और यहाँ पे अर्धमागधी भी जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, प्राकृत और अर्धमागधी।